तो गाइज एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने 12th के अकाउंट का पहले चैप्टर का सेकंड सम देखा था। आज हम थर्ड सम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम वीडियो। तो देखो मैंने क्या बोला था आपको लास्ट वीडियो में। मैं देखो आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी आप अकाउंट का कोई भी सम फाइनल अकाउंट का सॉल्व करोगे तो कि आप ना ये चीजें करके रखो। कोई भी समय ना ये चीजें आप करके ही रखो। हर समय ये चीजें कॉमन रहेगी। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इन द बुक ऑफ, यहाँ पे जो नाम है ये आपको सब में से मिल जाएगा। यहाँ पे जो नाम है वो आपको सब में से मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम दिया है, यहाँ पे प्रॉब्लम में देखो नाम क्या दिया है, रीना और आरती। तो ये नाम आपको वहाँ पे लिख देने का इन द बुक ऑफ। उसका जो आपकी पहली वाली बुक है, पहली वाली बुक मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आप ऐसा लिख दो इन द बुक, वहाँ पे ऐसा लिख देने का। देखो वहाँ पे ना ऐसा लिख दो आप ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। कौन सा ईयर है ये, आप ये भी आपको सब में से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ सब में आपको क्या बोला है, कौन से ईयर के लिए बोला है आपको, 2029 के लिए बोला है। तो वहाँ पे ऐसा लिख देना 31 मार्च 2019 करके। सिमिलरली सेकंड वाली बुक आपकी पीएल वाली जो बुक है, प्रॉफिट लॉस बुक, वहाँ भी आप ऊपर सेम ऐसे लिख देने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड करके। बरोबर। बैलेंस शीट के ऊपर भी ऐसे लिख देने का बैलेंस शीट एज ऑन फिर ये डेट आप क्वेश्चन में से उठा के लिख दो। अब ये चीजें देखो मैं आपको बोल के रहता हूँ कि हर प्रॉब्लम में ये चीजें आप लिख के रखो। ओपनिंग स्टॉक इसको ब्लैंक करके रखो, ये अपने को लगता है। अगर दिया है तो ठीक लिखेंगे, नहीं दिया मान लो कोई ऐसा सम आ गया कि नहीं दिया उसमें, तो हम उसको डैश कर देंगे, कोई सुनेंगे। परचेज के नीचे ऐसा लेस परचेज रिटर्न करके लिख लो। बरोबर। लेस लिखा है मतलब समझ जाओ ये इसमें से लेस होगा, माइनस होगा। सेल्स में सेल्स के नीचे लेस सेल्स रिटर्न करके लिख लो। अब लास्ट में देखो हम लोग ये जो पहली वाली बुक सॉल्व करते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे ऐसा ये मैंने जीपी लिखा है, यहाँ पे आप ग्रोस प्रॉफिट करके लिख लेना। और यहाँ पे याद रखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डेबिट करके लिख लो, यहाँ पे क्रेडिट करके। यहाँ ये साइड है, आप यहाँ पे डेबिट लिख लो, यहाँ पे क्रेडिट। आपकी पहली और दूसरी बुक के यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट करके लिख लो। अब ये चीजें देखो आप दो वीडियो देखे आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो और ये जो भी आपकी पहली वाली बुक होती है, आप डेबिट वाले को टू टू करके लिखने का, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, ये सब टू करके। और इसको क्या करने का, इसको बाय करके लिखने का। सिमिलरली यहाँ भी टू टू करके लिखने का, टू ओल्ड, उसके बाद टू डेप्रिसिएशन, ये सब लिखने का। और यहाँ पे बाय करके लिखने का। उसके बाद अब यहाँ देखो बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी एंट्री बनती है। ठीक है। तो देखो हर वीडियो में आपको स्टार्ट में बोलता हूँ कि ये चीजें आप बना के रखा करो तो आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में भी देखो ये चीजें करके रखो, कम से कम ये जो आप ये बेसिक ये करके रखोगे, इसके अगर आप कुछ ना कुछ एंट्री करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको जीरो मिलेगा 12 में से। 12 मार्क्स से वेटेज है ये चैप्टर का। बरोबर। तो 12 मार्क्स का सम आपको आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये करके रखोगे खाली इतना ही एंट्री किया तो जीरो का जीरो मिलेगा, नहीं। खाली आप ये जितना बोला ना इतना करके इसकी खाली ये एंट्री आप करके आओगे ना तो भी नहीं बोल के आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं सम को हम। तो हमेशा अपना अप्रोच कैसे रहता है, सबको जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे आपका कैलकुलेशन आएगा। बराबर। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है जैसा कि हमको मालूम है। कौन सी दो एंट्री होगी, एक तो आपकी ट्रेडिंग बुक में जाएगी, एक ट्रेडिंग बुक में जाता है आपका क्रेडिट साइड। देखो ये फॉर्मेट आप बना रहे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर है। देखो एक क्लोजिंग आपने यहाँ पे डाल के रखा है, एक क्लोजिंग यहाँ पे डाल के रखे हो आप, मतलब ये दोनों जगह पे आप क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो मैं अब भी लिख दूं, क्या आप भी लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है अब भी लिख देता हूँ। वैसे तो इसका बाद में एंट्री करते हैं जब, लेकिन ठीक है आपके दिमाग में आया है, अभी दिख रहा है सामने, अभी कर देते, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22,000। उसके बाद अगला क्या है, देखो राइट स्टॉक बोला है। राइट स्टॉक मतलब क्या, मैं आपको बोला था बैड डेट। राइट स्टॉक मतलब क्या, बैड डेट। अब ये बैड डेट देखो आपको यहाँ पे दिया है ना, एडजस्टमेंट में दिया है बैड डेट, तो ये कौन सा वाला होगा, ये न्यू वाला होगा। याद रखना ये न्यू वाला है आपका, ये आपका न्यू वाला है। एन लिखा है मतलब न्यू वाला ये आपका। बरोबर। यहाँ पे देखो आपको रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी बोला है। और यहाँ पे जो आरडीडी दिया है ये भी कौन सा आरडीडी रहता है, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो ये कौन सा आएगा, ये भी आपका न्यू वाला होगा, ये भी आपका न्यू वाला होगा। बरोबर। तो इसकी एंट्री हम कर देंगे। ठीक है। अब राइट साइड क्या करते हैं हम, जो न्यू होता है इसको हम डेटा में से माइनस करते हैं। तो मैं डेटा पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा को मैं टिक कर देता हूँ भाई, इस पे कैलकुलेशन है। बरोबर। ये भी माइनस करते हैं, न्यू आरडीडी भी माइनस करोगे, उसको भी दो टिक कर दो, डबल टिक है। उसके बाद क्रिएट प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट। अब देखो क्या बोला है, जो भी डेटा आपका आएगा वो डेटा पे 3% डिस्काउंट मारने बोलता है। तो एग्जाम में आप क्या गलती करते हो, एग्जाम में आप सीधा डेटा का जो अमाउंट है, मान लो यहाँ पे डेटा का आपको कितना है 40,000, सीधा इसका 3% बच्चे निकाल के डिस्काउंट है तो माइनस कर देते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये आपका गलत होगा, ये आपका गलत आंसर आएगा। आपको क्या करना है, पहले डेटा पे राइट ऑफ मार देना, न्यू आरडीडी मार दो, न्यू बैड डेट मार दो, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको डेटा मारना है, ये डिस्काउंट मारना है। तो ये चीजें दिमाग में बैठा लो। कभी भी डेटा पे डिस्काउंट बोला, कभी भी डेटा पे डिस्काउंट बोला तो पहले जो डेटा पे कैलकुलेशन होते हैं वो सब कर लेने का, फिर डिस्काउंट मारने का।
तो डिस्काउंट के लिए भी मेरे को डेटा में से माइनस करना पड़ेगा। एक और टिक मार लेता हूँ इस पे। डेटा पे मैं टोटल 3 टिक है, बराबर। उसका क्रेडिटर पे बोलते हैं 5% आपको डिस्काउंट मारने को। तो क्रेडिटर आपका कहाँ है, क्रेडिटर, इस पे मैं टिक कर लेता हूँ। देखो टिक मारने का, देखो क्यों टिक मारते हैं हम, जिससे अपने को समझेगा कि जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तो उसको इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है कि आउटर कॉलम में लिखने का है, ये पता करने के लिए। और अगर उस पर टिक है मतलब उसकी कैलकुलेशन है, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे कुछ प्लेस छोड़ देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, वो हिसाब का वेजेस है, तो ये आपका क्या होगा, वेजेस में ऐड होएगा। और क्या, देखो आउटस्टैंडिंग है, कभी भी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बच्चा है, देना बच्चा मतलब बाद में देंगे, तो उसको लाइबिलिटी में भी एंट्री करेंगे। और याद रखो, अगर एडजस्टमेंट में कोई भी है तो उसकी डबल एंट्री बनती ही बनती है। याद रखो, एडजस्टमेंट में अगर कोई चीज दिया है तो उसकी डबल एंट्री, और टेबल में कोई चीज दिया है तो उसकी सिंगल एंट्री। ये चीजें देखो हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। सैलरी है तो सैलरी को भी मैं कर देता हूँ आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें प्लस कर देंगे और लाइबिलिटी में डाल देंगे। इंश्योरेंस क्या बोला है, 15 महीने के लिए दिया है, बरोबर। ये अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में। तो क्या इंश्योरेंस, अब देखो 15 महीने के लिए अपने को, हम लोग ने 15 महीने के लिए भरा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कितने महीने के लेते हैं, 12 मंथ का लेते हैं, मतलब 3 मंथ का एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, अपना प्रीपेड होता है। याद रखना, जो एक्स्ट्रा होता है वो अपना क्या होगा, प्रीपेड होगा। जो एक्स्ट्रा है वो आपका प्रीपेड में जाएगा। यहाँ पे मैं प्री करके लिख देता हूँ, ये अपना प्रीपेड है। और प्रीपेड को क्या कहते हैं, हम माइनस करते हैं अपना जो एक्चुअल अमाउंट है। तो इसमें से क्या करोगे आप, इंश्योरेंस में से माइनस करोगे जितना महीने का एक्स्ट्रा है। तो 3 महीने का एक्स्ट्रा है ना, वो यहाँ पे माइनस करेंगे। और जो भी बच्चे का प्रीपेड हो, प्रीपेड को और कहाँ पे चढ़ा दोगे, एसेट साइड चढ़ा दोगे। याद रखना, जो प्रीपेड आपका एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप एसेट में डाल दोगे। यहाँ मैं ए करके लिख देता हूँ। और अब ये काम देखो, पहला स्टेप अपना ये होना चाहिए। अब इतना हो गया, अब देखो फटाफट एंट्री हो जाएगी आपकी। अगर आपने एडजस्टमेंट को समझ लिया, एडजस्टमेंट में जो भी दिया है, आधा काम आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। देखो मेन क्या होता है, अभी देखो कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, 5 से सम करने का उनको आइडिया हो जाता है कि किसका ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाता है, वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन एडजस्टमेंट ऐसा चीज है जो लास्ट तक नहीं क्लियर होता है, अगर बंदे को अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं है। अगर आपको एडजस्टमेंट समझा है तो ये आपका टैली होगा, नहीं तो टैली नहीं होगा। चालू करते हैं, पहला क्या है, परचेस। ठीक है, कितना, 35,000, 35,500, ठीक है। परचेस में आ जाओ। यहाँ पे देखो परचेस में परचेस रिटर्न लेस होता है, मतलब इस पे इनर कॉल। अब देखो वहाँ पे टिक नहीं किया है तो मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है। परचेस पे परचेस रिटर्न लगेगा, टिक कर दो। सेल्स पे सेल्स रिटर्न लगेगा, टिक कर दो, ठीक है। अब कैपिटल पे भी मैं टिक करके रखता हूँ, क्योंकि कैपिटल में हम क्या करते हैं, कैपिटल में हम पहले नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, बीच में से ड्रॉइंग माइनस करते हैं। और भाई ये चीजें देखो आपको याद हो जानी चाहिए। तो जब भी आप पहले ही सम के स्टार्ट करने के पहले ऐसे लिख देना है। यहाँ पे कैपिटल नेम ऑन करके जगह छोड़ सकते हो, जिसका नाम आपको, जैसे यहाँ पे आरती और 2 लोग हैं ना, उनका नाम आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग उसमें से लेस करते हैं, तो इसका आ जाएगा पहला आउटर कॉलम में लिख देना। फिर ऐसे इसका भी करके आउटर कॉलम में लिख देना। चलो ठीक है। परचेस का कितना है, 35,500। नए कॉलम में 35,500। उसमें से परचेस रिटर्न आपको लेस करने को बोला है। कितना परचेस, देखो परचेस अगर आपका याद रखना, हमेशा दिमाग में चाहिए तो बैठा लो। परचेस आपका डेबिट साइड दिखता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड दिखता है। कितना दिया ये, 500। 500 लेस बोला है, चलो 500 लेस करो, माइनस 500। अब देखो माइनस कर दो, देखो तो यहाँ पे ठीक है, मैंने माइनस करके लिखा है, 500 लिख दिया। चलो कितना जाएगा ये, 35 में से 500 गया, 35,500 में तो आपको कितना बचेगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला आपका ठीक है, परचेस हो गया। उसके बाद डेटर। डेटर पे देखो 3 टिक है, मतलब 3 बार कैलकुलेशन होने वाला है। तो पहला डेटा है 40,000, पहला डेटा आ जाओ 40,000। चलो ये तो हो गया एक सिंगल वाली उसकी। अब उसमें 3 टिक है, 3 बार कैलकुलेशन। तो पहला तो ये राइट स्टॉप है, न्यू आपका न्यू बेड डेप है, ये आपका न्यू बेड डेप है। तो 900 न्यू बेड डेप क्या होता है, माइनस होता है। -900 कर दोगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 39,100। सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाना चाहिए। उसके बाद न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना दिया है वो भी आपको दे दिया। कभी कभी परसेंट निकालने को बोलता है। यहाँ पे ऐसा न्यू आरडीडी आपको 3%, 5% देता है। तो क्या करने का, जो माइनस करके आया ना ये अमाउंट, इस पर उतना परसेंट मारने का। बट यहाँ पे आपको अमाउंट दिया तो और अच्छा है। हाँ, कितना, 1000 दिया ना, ठीक है। यहाँ पे 1000, इसको भी क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो लेस करोगे तो कितना देगा, 38। करेक्ट, हाँ इतना तो समझ गया। उसके बाद क्या बोला उस पर, डिस्काउंट। देखो 2 टिक, 2 टिक तो आपने कर दिया, 3 टिक था ना उस पर, 2 टिक आपका हो गया। और क्या आपको डिस्काउंट मारने को बोला था ना उस पर, 3%। देखो कैसे समझा, मुझे कैसे समझा, 3 बार कैलकुलेशन 3 टिक मारे। 3 टिक कैसे मारे, इसको एडजस्टमेंट को रीड करके। अब ये इजी चीज है। तो यहाँ पे इसका कितना परसेंट बोला है,
डेटल पे 3%, तो उसका 3% निकाल लेते। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, डिस्काउंट डिस्काउंट डेटा। आप डेटा के लिए लिख रहे हो, डायरेक्ट डिस्काउंट लिखोगे तो भी चलेगा, और इसको क्या ऐड करना है ना, तो इसके आगे ऐड लिख देता हूँ। लेस करना है, अच्छा डिस्काउंट पे लेस होगा। तो इसका कितना 3% बोला ना, 3%। देखो परसेंट निकालना मैंने आपको सिखाया है, कभी भी कैसे करने का, जितना अमाउंट बोलेगा उतना लेने का, बराबर, इनटू जितना परसेंट उसको ऊपर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे ये अमाउंट था, मैंने क्या किया था, मैंने जीरो हटा दिया, तो मैंने डायरेक्ट उसको 100 से 1 पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी आप भी क्या करोगे, पहले ठीक है मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। पहले ही मान लो ये अपने को यहाँ पे करने का वर्किंग, तो इसका जीरो, 100 का 2 जीरो, इसका 2 जीरो हट जाएगा, तो आपको क्या सिंपल सा बचेगा 381 इंटू 3। तो कितना आपका आ जाएगा, देखो डायरेक्ट इंटू कर लेते, 381 इंटू 3। तो जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा इसका, 3 अगर मैं करूँ तो 1 3 जा 3, देखो पीछे करोगे 1 3 जा 3, बरोबर। उसके बाद 8 3 जा 24 का 4, आगे गया 2, फिर इसके बाद 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 11, तो कितना हो गया 11 4 3। आई होप समझा होगा आपको। अरे ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। अभी आपके पास तो समझो, आपको वर्किंग नोट करने के लिए पेंसिल पेन रहेगा, अभी मुझे थोड़ा हार्ड गया था ना, मुझे ये पूरा दिमाग में ही करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, इसको लेस करना है, तो इसको लेस करोगे कितना आएगा, माइनस, देखो जीरो में से 4 3 गया 7, उसका ये बन गया 9, 9 में से 4 गया 5, उसका ये 1 का जीरो बन गया, उसको दिया था कैरी, तो ये जीरो से 10 बन जाएगा, आएगा 9, उसका ये 38 7 बन गया था, तो अब 7 में से जाएगा 6, आपको क्या बचेगा 3 6 9 5 7। क्लियर है। चलो तो डेटा का आपने किया। अब जैसे ही आप डेटा का करते हो, तो ये जो भी न्यू बैड डेब है, न्यू आरडीडी है, न्यू ये, इसको देखो, न्यू आपका जो ये बैड डेब है, ये क्या है, आपका लॉस है, सिंपल सा बात है, लॉस है तो आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा ही है, तो ये मैं फिल कर देता हूँ। न्यू बैड डेब कितना आया था आपका, न्यू बैड डेब 900, न्यू आरडीडी 1000। कैलकुलेशन इस पे बनने वाला है, इसलिए मैं इसको इन कॉलम में लिखा हूँ। ओल्ड आरडीडी अभी तक आया नहीं, ओल्ड बैड डेब अभी तक आया नहीं, बरोबर। तो इसी टाइम पे मैं क्या कहता हूँ, देखो डिस्काउंट, डेटा पे डिस्काउंट दिया, तो डेटा का पैसा आने वाला था अपने को। अब डेटा को पैसा आने वाला था, आपने डिस्काउंट दिया, तो आप कम पैसा देगा, मतलब आपका लॉस है। तो इसको भी कहाँ पे, पीएल में कौन सी साइड दिखाऊं मैं, डेबिट साइड। याद रखना, जब भी लॉस होता है डेबिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, डिस्काउंट डिस्काउंट फ्रॉम डेटा। तो आपको कितना आ जाएगा, डिस्काउंट फ्रॉम डेटा। यहाँ पे कैलकुलेशन किया है क्या, हाँ किया तो है, 1143, ठीक है 1143। चलो अगली एंट्री देखो, यही। अगर मेन चीज बताओ, मेन चीज इसमें बड़ी जो बड़ी आपकी एक्चुअल में हार्ड एंट्री रहती है, एक आरडीडी वाली होती है, एक डेप्रिसिएशन वाली होती है, और आगे जाके बैलेंस शीट में थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी खाली उठा उठा के डालने का है। तो परचेस हो गया, ये हो गया। चलो सेल्स रिटर्न जैसे दिखा, तो सेल्स रिटर्न से आपको पहले, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल में से माइनस होता है, तो पहले सेल को तो हम करते, तो सेल पे टिक किया है, बरोबर, पहले ही टिक किया था, क्योंकि पता था सेल में से सेल रिटर्न माइनस होगा, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखने का है। मैं इसलिए नहीं टिक किया कि ये हो गया है, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे, कुछ बच्चे जो वीडियो भगा के देखेंगे, सीधा बीच में चालू करेंगे, उनको लगेगा टिक किया है मतलब ये एंट्री हो चुकी है। बट मैं बता दूं कि हम लोग ने टिक किया इसलिए ताकि हमको पता चले इस पे कैलकुलेशन है, इसका अमाउंट इतना कॉलम में लिखना है। तो सेल्स कितना है, 58,200। आ जाओ सेल्स में, 58,200 सेल्स रिटर्न इसमें से लेस होगा, कितना दिया अमाउंट, सेल्स रिटर्न 1000। तो ये भी इजी कैलकुलेशन दिख रहा है, 1000 माइनस तो कितना आएगा, 57,200, 57,200, ठीक है ये भी हो गया। अगली एंट्री आपकी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 18,100, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे, पहली वाले बुक में आ जाओ, 18,100, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब। अब देखो टेबल में जब भी बैड डेब दिखा, टेबल में जब भी बैड डेब दिखा, तो ये आपका कौन सा वाला होगा, ये आपका ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला, ये आपका ओल्ड वाला है।
तो यहाँ पे आरडीडी, अच्छा देखो आरडीडी भी मुझे दिख गया, ये भी कौन सा है, ओल्ड वाला। और याद रखना टेबल में ओल्ड वाला जो भी आता है इसकी सिंगल एंट्री बनती है, खाली खाली पीएल में जाएगा, खाली आपकी सेकंड वाली बुक में। तो आ जाओ ओल्ड बाय डेप, कितना था 500 था, नहीं भाई कितना है 500, अरे 500 लिख दो, ओल्ड आरडीडी भी इसी टाइम पे मैं लिख देता हूँ, कितना है 800, 800, 800। अब याद रखना ये लेस होता है, तो इसको भी मैं अपनी कर देता हूँ, कितना 500, 900, 1400, और ये आपका 1400, ये आपका 1000, कितना 2400, 2400 में से 800 गया, कितना बचेगा 1600। ठीक है, अगला लैंड एंड बिल्डिंग। अब याद रखना ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल हो गया, ऐसा क्या है, एसेट है। तो एसेट कहाँ पे जाता है, एसेट में, और एसेट कहाँ पे मिलेगा, तीसरी बुक में, बैलेंस शीट में। तो आ जाओ वहाँ पे, कितना 25,000। अब इस पे टिक नहीं है मतलब इस पे डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं तो कभी कभी एसेट पे टिक रहता है, एसेट पे टिक रहता है मतलब समझ जाओ उस पे डेप्रिसिएशन है, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं है। सीधा लैंड बिल्डिंग का हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में लिख देंगे उसका अमाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो मैं लैंड करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो कितना 25,000, ठीक है 25,000। अगली, ये भी हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ ना, जो जो हो गया वो मैं कंफ्यूजन ना होने के लिए मैं क्या कहता हूँ उसके नीचे ऐसा कर देता हूँ, आगे टिक नहीं करूंगा क्योंकि आगे टिक करने का अपना अलग मोटिव है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि एग्जाम में फिर अगर ज्यादा भी आप मिस कर दिए, किसी की डबल एंट्री कर दिए तो आपका वो फिर गलत आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर कितना 20,000, फर्नीचर भी क्या है, एसेट है। आ जाइए तो फर्नीचर, फर्नीचर पे भी है क्या डेप्रिसिएशन, नहीं है, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा वो देखो नीचे भी आपके दो यहाँ पे, अच्छा अच्छा ओके हमने मिस किया, नीचे यहाँ पे आपको दिया है दो, दो एडजस्टमेंट आवर दिया है। अच्छा एक आपको पीएसआर दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो में लेने को बोला है, ठीक है कैपिटल रेशियो बोला है, कैपिटल कितना है 50,000 और 30,000। तो देखो कभी भी रेशियो बोलेगा तो दोनों को अपोन में रख देने का, कैपिटल रेशियो बोला मतलब कैपिटल को रेशियो में रख दो, अपोन में रख दो, जो आएगा वही आपका पीएसआर वहां पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे दिख रहा है अपोन में रखो, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा 5 3, ठीक है रेशियो मेरा कितने का बन गया, 5 3 का बन गया। और ये अच्छा ओके डेप्रिसिएशन दिया है लैंड और बिल्डिंग में, तो मैं टिक कर लेता हूँ, ये चीज़ें देखो शुरुआत में मिस कर दिया, वहाँ ही अपने को दिख जाना चाहिए था। इसको भी टिक कर दो, इसको भी टिक कर दो, डेप्रिसिएशन है। तो ये पहले मैं इसको कर देता हूँ ना, लैंड बिल्डिंग का 25,000 पे, 25,000 पे कितना माने, अच्छा दोनों में 5-5% है, ठीक है मैं इसके नीचे लिख देता हूँ लेस डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे देखो डेप करके लिखा हुआ, आप समझ लेना डेप्रिसिएशन है। तो इसको इस पे कैलकुलेशन है, तो ये अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए 25,000, उसका 5% निकालोगे कितना आएगा, 25 का 5% मतलब 5/100 करके, 100 का 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 × 5 करेंगे 125, और एक जीरो जो बचा था वो, करेक्ट। अब इसको माइनस कर लो, तो माइनस करो कितना 25,000 में से इसको माइनस करो कितना आएगा, 1,000 गया, मतलब वहाँ पे 24,000 में से भी इतना गया, कितना गया 23,750। इसके फर्नीचर, फर्नीचर का भी 5% है ना, फर्नीचर कितना, फर्नीचर कितना बोला, अच्छा ओके फर्नीचर पे नहीं है, अरे बहुत बढ़िया, फिर तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। फर्नीचर का डायरेक्ट में 20,000 यहाँ पे चढ़ा दूँ, डायरेक्ट 20 कितना फर्नीचर का दिया है, 20 दिया है ना, 20,000। तो इसको हटा देते हैं, अरे इसको निकाल दिया, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। और याद रखना जब भी आप डेप्रिसिएशन करते हो, डेप्रिसिएशन मतलब आपकी क्या है, लॉस है, तो लॉस आपका कौन सी बुक में, ये बुक में आके चढ़ा देना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है ना, चलो तो पहले से लिख के रखा था, लास्ट में भी अगर मान लो खाली जाता है मेरा, मान लो मैं मिस कर देता उसको, तो लास्ट में मैं देखता यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन खाली है, तो मैं एक बार आगे एक बार तो एटलीस्ट चेक करता कि डेप्रिसिएशन है या नहीं है। यहाँ पे देखो बिल्डिंग एंड आपका लैंड है ना, मैं यहाँ पे ठीक है इसको लिख देता हूँ, कितना डेप्रिसिएशन आया था आपका 1250,
एक ही डेप्रिसिएशन है, सीधा सेकंड कॉलम में लिख दो। अगली एंट्री, ठीक है, ये हो गया फर्नीचर, फर्नीचर भी हो गया, इसके अमाउंट के नीचे ये कर देता हूँ, डन। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट आप हो सकता है कि आप किसको दो, हो सकता है आपको मिले। तो जब डेबिट साइड है मतलब आपने दिया है, और जब क्रेडिट साइड है मतलब आपको मिल रहा है डिस्काउंट, इतना याद रखो। तो इसको क्या करने का, क्योंकि याद ये देखो, डिस्काउंट आपका हमेशा कहाँ पे जाता है, पीएल बुक में जाता है, डिस्काउंट हमेशा आपका प्रॉफिट लॉस में जाता है। अगर डेबिट साइड दिया है तो आप इसको डेबिट साइड लिख देना, और क्रेडिट साइड दिया है तो आप क्रेडिट, ऐसे डिस्काउंट हो गया, रेंट हो गया, कोई भी चीज है, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, आप दे भी सकते हो, आपको मिल भी सकता है। समझ जाए क्या बोलो। तो अगर ये साइड दिया है तो पीएल में डेबिट साइड लिखो, ये साइड दिया है तो पीएल में क्रेडिट साइड लिखना। डिस्काउंट कितना, 1000 है। पीएल में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट। डिस्काउंट 1000। आगे 700 रॉयल्टी। अब देखो रॉयल्टी क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हो आप उसका यूज करके, तो अगर आप किसी का आइडिया यूज कर रहे हो या फिर किसी का मतलब किसी का आप आइडिया यूज कर रहे हो, तो वो टाइम पे क्या होता है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो रॉयल्टी आपका पहली वाली बुक में आता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है ये। पहली बुक मतलब ट्रेडिंग में आ जाओ, वहाँ पे एंट्री कर देते हो। रॉयल्टीज कितना था, 1500, कितना था भाई, कितना था, 700, 700। अगली एंट्री, रेंट। रेंट कहाँ पे जाएगा, आपका खर्चा है ना, एक्सपेंस में डाल दो, तो सेकेंड बुक में आएगा आपका। पीएल में यहाँ पे रेंट करके चढ़ा देता हूँ, और रेंट 1900, ठीक है, 900 हो गया, रेंट हो गया। अब देखो सैलरी, सैलरी का कितना 3000, लेकिन उसपे आप टिक किए हो, मतलब वो इनर कॉलम में आएगा, उसका अमाउंट इनर कॉलम में। अब सैलरी हो गया, सैलरी हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये सब आप कहाँ लिखते हो, सेकेंड वाली बुक में। तो आ जाओ एक्सपेंस में वापस, यहीं पे हूँ। सैलरीज कितना है, 3000, 3000 चढ़ा दिया। इनर कॉलम में क्यों लिखा, उस पर टिक था, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट में देख दो, एडजस्टमेंट में कुछ दिया है, हाँ दिया है, आउट स्टैंडिंग 800, ठीक है, लिख देता हूँ। अब आउट स्टैंडिंग को शॉर्टकट में ओएस लिख लो। अभी आउट स्टैंडिंग क्या होता है आपका, ये ऐड होता है उसमें, तो मैं ऐड भी लिख देता हूँ आगे, ठीक है। देखो जितना अच्छा आप ट्राई कर सकते हो उतने अच्छे से आप दिखाओ। हम लोग ने बता दिया कि इसको ऐड करेंगे इसमें, इतना ऐड होकर हो जाएगा आपका 3800, ठीक है। अभी जो आपका आउट स्टैंडिंग होता है ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे आप क्या करो, लाइबिलिटी में दिखा। आउट स्टैंडिंग मतलब अभी दिया नहीं है ना, आउट स्टैंडिंग है तो बाद में दोगे, तभी मैं लिख देता हूँ आउट स्टैंडिंग। अब दो दो है ना, तो मैं ऊपर हेडिंग डाल दूंगा आउट स्टैंडिंग, अभी नीचे दोनों का लिख दूंगा आउट स्टैंडिंग। यहाँ पे नीचे पहले लिख देता मैं सैलरी से, सैलरी से 800। आगे आपका वेजेस, वेजेस का कितना है, 800 एक्चुअल अमाउंट है, और इस पे 700 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग है। वेजेस देखो, वेजेस आपका कहाँ पे आएगा, पहली वाली बुक में आएगी। वेजेस क्या होता है पता है ना, जो भी हम लोग जो मजदूर समझता है, क्या मजदूर लोग जो आते हैं उनको वेजेस देते हैं। वेजेस यहाँ पे उस पर टिकता है इनर कॉलम में, उसी टाइम पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना था, 700, दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 1500। और अब ये 700 जो आपका आउट, इसी टाइम पे आप इसको यहाँ पे भी दिखा दो, वेजेस 700 ऐड किया दोनों 1500। आगे आ जाओ, चलो ठीक है। अब देखो ड्राइंग आगे आ गया, तो अच्छा इंश्योरेंस है, ओके। इंश्योरेंस का कितना है, ये भी हो गया, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इंश्योरेंस का 1500, तो इंश्योरेंस पे ठीक है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट है तो पढ़ लेता हूँ। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 15 मंथ के लिए, तो 15 ठीक है, मैं पहले वहाँ पे ठीक है, पहले इंश्योरेंस डाल के मैं लिख देता हूँ। तो इंश्योरेंस याद रखना आपका सेकंड वाली बुक में आता है, सेकंड वाली बुक मतलब आपका पीएल बुक में जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस, अभी याद रखना, देखो मैं टू टू करके नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको टू टू करके लिखना पड़ेगा।
कहाँ पे आप टू नहीं लगाओगे, जो ऐड वाला ना, ऐड और लेस जब आप लगाते हो तो उसके आगे टू और बाहर नहीं लगाते, लेकिन जो मेन एंट्री होती है उसके आगे टू लगाओगे। जैसे यहाँ पे टू ओल्ड आएगा, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन आएगा, बरोबर। ये नीचे यहाँ पे नहीं आएगा टू लैंड बिल्डिंग करके, आपने ये हेडिंग दिया है तो उसके नीचे आप टू यूज नहीं करोगे। यहाँ पे यूज करूंगा, मैं ऐसा डालूंगा टू इंश्योरेंस करके। इंश्योरेंस का कितना था वहाँ पे 1500, बरोबर। उस पर टिक था, पहले कॉलम में लिखा। अब देखो हम 12 महीने का कैलकुलेशन अकाउंट कभी भी बनाते हैं, 3 महीना एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो उसको क्या करते हैं हम, लेस करते हैं यहाँ से मैं लिखता वहाँ पे प्रीपेड करके, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, कितना एक्स्ट्रा दे, 3 महीना। तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये जो 12 महीना, ये 12 महीने का यूज हुआ ना, उसका अमाउंट वहाँ पे गलती से चढ़ा देते, तो ये गलती आपको नहीं करने का है। और प्रीपेड है मतलब बाद में वापस नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब बात के लिए आपको बेनिफिट हो गया, तो कहाँ पे जाएगा, एसेट में आएगा। यहाँ पे एसेट में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ तक जा दो ना साथ में, सही सही, ठीक है। आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो वीडियो देखने के साथ साथ। इंश्योरेंस का हो गया। अब ड्राइंग देखो, ड्राइंग तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो पहले कैपिटल की एंट्री कर लेता हूँ मैं। कहाँ है कैपिटल आपका, हाँ इस पे ठीक है। देखो ठीक इसीलिए क्या था, क्योंकि अपने को मालूम है इस पे कैलकुलेशन बनने वाला है। तो कैपिटल आपका लाइबिलिटी में आ जाएगा, कितना 50 और 30 करके। तो लाइबिलिटी में आ जाओ, यहाँ देखो नेम क्या है था उसका, एक का नाम आरती है और दूसरी क्या है, रीना है। रीना वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसने कितना पैसा डाला है, 3000। इसने कितना डाला है, 3000। करेक्ट, कैपिटल की एंट्री हो गई। अब ड्राइंग का करता हूँ, ड्राइंग में 2000 1000, ठीक है। तो इसमें 2000 ड्राइंग किया है। ड्राइंग मतलब देखो अभी निकालेगी, हो निकालेगी तो लेस होगा, पर्सनल यूज के लिए निकालेगी, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ये नेट प्रॉफिट बाद में आएगा, यहाँ से सेकंड वाली बुक से, फिर यहाँ पे डाल के फिर इसको कैलकुलेशन करके यहाँ टोटल कर दोगे, ठीक है। आगे ये भी हो गया, इसकी भी एंट्री हो गई, इसकी भी एंट्री हो गई, और अभी भी ये एंट्री भी डन, ये एंट्री भी डन, ठीक है। परचेस रिटर्न भी आपने कर दिया, क्रेडिटर नहीं, ठीक है। अभी जाते आगे, आगे सेकंड क्या था आपका, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है याद रखना, ये जो कैश होता है वो एसेट होता है आपके लिए, तो एसेट में लिखने का इसको। ये 11,500 बैंक में और 2000 हैंड में, तो दोनों पे टिक किया, दोनों की एंट्री में कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को मैं नीचे कर देता हूँ। अगर मान लो आप मैं तो अभी समझो यहाँ पे नीचे कर दिया, अगर आपका ऐसे तो आप इसके नीचे भी एंट्री कर सकते हो। इसको मैं उठा के नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कैश, पहले क्या था, हैंड का था कि बैंक का था, एक बैंक का है, कैश एट बैंक, कितना है, 11,500। कैश कितना था, 2000 1000, ठीक है। आगे चलो, सेल्स। देखो सेल्स और सेल्स रिटर्न आई थिंक हम लोग ने कर दिया था माइनस, जब भी सेल्स रिटर्न आया था उसी टाइम पे हम लोग ने सेल्स को कर दिया था, इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अगला क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसा भरना है, बाबा जिससे आपका उधारी है, तो उसको पैसा भरना है, मतलब वो आपको क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो उसको मैं लाइबिलिटी में लिख देता हूँ यहाँ पे क्रेडिटर करके, क्रेडिटर्स, अच्छा। क्रेडिटर पे आई थिंक टिक था, ठीक है, मतलब इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखने का 25,700। अब ठीक है, मतलब उसमें कुछ तो आपका कैलकुलेशन है, कहीं तो कहीं एडजस्टमेंट है, तो कितना है, 5% उस पर डिस्काउंटेड, डिस्काउंट मतलब माइनस करोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई लेस, नीचे लिख देता हूँ डिस्काउंट, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना, 3% बोला ना इसका निकालने को, 3 या 5 कितना बोला भाई, गलत नहीं कहना है, 5%।
तो कैसे करोगे, इंटू 5 डिवाइड बाय 100 है, 100 से इसका 0 कट गया, इसी का इंटू 5 कर लो, तो कितना 7 5 35 का 5 आ जाएगा, 3 कैरी गया, 75 चीज है 78, 78 और सॉरी 5 था ना, तो 7 5 जा 5, सॉरी 7 5 जा 35 का 5 आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा और 25 5 जा 125, तो कितना आएगा 128 5, ठीक है 128 5। आप ऐसा ओरली मत करना, आप कैलकुलेशन करके लेना, और लेस बोले मतलब माइनस कर देते, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 में से ये गया तो 5, ये 9 9 में से गया 1, तो पीछे कितना गया 1 5, ये 7 से 6 बन गया, तो इधर 4, तो कितना गया 4 1 5, और ये 25 में से बन गया 24, 21 सॉरी 24 4 1 5, 24 4 1 5। अब ये देखो, क्रेडिटर से आपको देखो, क्रेडिटर पे डिस्काउंट मतलब क्रेडिट जिसको आपको पैसा भरना था, अगर मान लो मेरे को सामने वाले को 1000 रुपया भरना है, मुझे देना है, और अगर डिस्काउंट उसने मुझे दिया मतलब मुझे कम देना है, तो ऐसे टाइम पे मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बरोबर। तो प्रॉफिट होता है तो हम उसको कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है कहाँ पे दिखाते हैं उसको, क्रेडिट साइड दिखाते हैं, पीएल में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और लॉस होता है तो आपको डेबिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना डिस्काउंट था भाई, 12 ठीक है। ये जीपी ब्लैंक की हुए है क्योंकि जीपी पहले बुक को सॉर्ट आउट हुआ हो जाएगा तो वहां से आएगा, ठीक है। क्रेडिटर का हो गया, परचेस रिटर्न भी हो गया, आरडी भी हो गया, डिस्काउंट। आप देखो क्रेडिट साइड डिस्काउंट है तो कुछ सोचना नहीं है, इसको क्रेडिट साइड ऐसे उठा के लिख दो, तो यहाँ भी इसको खाली डिस्काउंट करके लिख दो, हाँ वो दोनों अलग डिस्काउंट, आपको चाहिए तो आप दोनों ऐड कर सकते थे, यहाँ का डिस्काउंट वहाँ का डिस्काउंट ऐड कर देते, पहले इनर कॉलम में लिख के और फिर दोनों को ऐड करके वहाँ पे दिखाते। 50 देखो कितना ज़्यादा डिस्काउंट दिया, 50 रुपया, ठीक है। आगे क्या है, कमीशन। अब कमीशन देखो ये साइड है मतलब आपको आया है, ये साइड है मतलब आपने दिया है, तो आपको आया है क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड से, तो 250 कमीशन, तो यहाँ पे लिख दो कमीशन करके डिस्काउंट के नीचे कमीशन। ओ भाई कितना होता बताइए, कमीशन कितना, 250 बरोबर। तो ये भी आपकी टेबल की सब डन। एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लो, कुछ रह गया क्या, ये भी आपका डन हो गया। इसका भी 900 को आपने न्यू बेड डेप दोनों जगह चढ़ा, दोनों जगह एंट्री हो गई, ये भी डन हो गया, ये भी हो गया। वेजेस सैलरी हो गया, 15 महीने का 12 महीना किया, ये भी हो गया। ये 5% वाला कैपिटल रेशियो कभी आप मारोगे, ये जो पीएसआर आप निकाले हो, ये पीएसआर आप कभी यूज होता है जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो उसको यहाँ पे आप लिखते हो, यहाँ पे मैं लिख देता, चलो लिख देता हूँ। अब देखो नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम टोटल करके निकालेंगे। अगर ये साइड का देखो, आपका पीएल बुक का ये साइड का बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, आपके पीएल बुक का क्रेडिट बड़ा है, याद रखना, पीएल बुक का आपका क्रेडिट बड़ा है तो आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, बराबर। क्रेडिट मतलब उतना पैसा ज्यादा आया है तो प्रॉफिट हुआ है, और डेबिट बड़ा मतलब खासा ज्यादा हुआ है तो लॉस हुआ है। चलो अब यहाँ का हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों टोटल कर दो आप, देखो 57,022, 5722 कितना हो गया आपका 79, कितना आएगा 79 और पीछे का 200, कितना आ गया ये आपका 79,000, ठीक है। आगे मैं बोल देता हूँ ये क्या है भाई, मेरा टोटल टोटल है, यहाँ का टोटल कर लो, तो यहाँ का टोटल आपका कितना है 55,000, 55,300। इसको क्या करना, आप यहाँ पे ना पेंसिल से माइनस करके जीपी निकाल लेना इसके नीचे, तो मैं कर देता हूँ माइनस 55,000 कितना था 300, 300 इसको प्लस कर दो, कितना आएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो टू में से नहीं जाएगा, कैरी लेगा, 12 में से गया 9, उसके बाद ये 78 हो गया, 78 में से 55 गया 23, तो कितना आएगा 23। तो भाई ये जो आया है ना ये आपका जीपी है, जैसे जीपी आता है फिर यहाँ से आप पेंसिल से लिख के इसको अदब कर दीजिए, यहाँ से भी इसको हटा दीजिए, ये जो आया था आपका जीपी था, बस 23,900, बरोबर। और ये जो टोटल है, जो बड़ा वाला टोटल रहता है उसको दोनों साइड लिखने का,
यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ भी डाल देता हूँ, दोनों साइड होना चाहिए ना, बराबर। ठीक है, अब ये जो GP आ रहा है 79, सॉरी कहाँ पे था, 23,900, इसको मैं यहाँ पे चढ़ा देता हूँ। इसके बाद यहाँ का अच्छा चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है क्या ग्रोस प्रॉफिट, आगे सही है, सही है, एकदम सही है। यहाँ भी सेम नेट प्रॉफिट के लिए वापस ये साइड का ऐड करके वो साइड से माइनस करो, अगर नेगेटिव या फिर जो बड़ा रहता है बड़े में से छोटा माइनस करो। ये साइड का बड़ा है तो नेट आपका नेट प्रॉफिट, ये साइड का टोटल बड़ा है तो नेट लॉस। टोटल कर दो, कितना आ गया 25,485, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल करके। टोटल कितना था, एक बार फिर मैं कर लेता हूँ, कितना था भाई, कितना था टोटल, 25,485, 25,485, इधर का भी टोटल कर लेता हूँ। 11893, ये माइनस करना है, बराबर। कितना है 11,893, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस में 11,893। देखो ये वाला पेंसिल से करके हटा देगा वहां से, तो कितना है आपका 13,592, सही है क्या, 13,592, हाँ राइट है, नेटवर्क 13,5, देखो मुझे भी पता नहीं होता है अमाउंट सही है क्योंकि मैं याद करके तो बैठा नहीं हूँ। 35, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो नेट प्रॉफिट दो लोग में बंटने वाला है, बराबर। किस हिसाब से, और नेट प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो आपने निकाला था ना 5 और 8, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नीचे नाम लिख देता हूँ, पहले आए दो लड़की जाए, कौन कौन थी, एक रीना है, एक आरती, रीना यहाँ पे, आरती। अब इसको देखो ये जो आया ना, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये भी मैंने सिखाया था, जो टोटल अमाउंट रहता है उसको ऊपर ले लो, जिसमें से फिर डिवाइड बाय दोनों का रेशियो का सम, तो 3 और 5, 8 से डिवाइड कर लो, फिर जो आपको आएगा उसके बाद क्या करने का, जो आएगा 3 वाले के लिए 3 से इंटू कर लेना, 5 के लिए 5 से इंटू कर लेना। तो पहले 8 से डिवाइड करोगे इसका, तो कितना आगे से 13, ये कितना आएगा, डिवाइड कर लो, 1 जा, बरोबर, फिर 13 का 5 बचा, फिर उसके बाद 6 जा, उसके बाद 48 गया ना 55 में से, 55 में से 48 गया तो 7 बचा, 7 9 9 बचा आपका 9 जा, उसके बाद कितना कैरी बचा वापिस से 16, उसके बाद आपका यहाँ पे 9 जा, यहाँ पे कितना कैसे लिया था 13 डिवाइड बाई 8 क्या, तो पहले 1 जा गया, उसके बाद 9, उसके बाद 9, ये तो आ गया समझो, सिंगल आ गया इसका ना, सिंगल आ गया 8 से डिवाइड करने के बाद। अब 3 वाले के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, और 5 वाले के लिए 5 से मल्टीप्लीकेशन। तो देख लेते हैं 5 किसका है, 5 है रीना का, तो इसको 5 जैसे इंटू कर लेना, इंटू 5 जगह लेना, इंटू 5 जगह 9 हो जाए, 9 5 तो पीछे से इंटू होता है, 9 5 55, तो कितना आएगा 5, उसके बाद आगे कैरी गया वापस से, फिर उसके बाद 9 4 54 का 4, उसके बाद 5 गया, फिर 16 5 क्या है 80 84, तो 84 4 5 84, उसके बाद कैरी था ना, तो कैरी भी था 5, कितना 84 9 5 था, ओके 84 9 5, किसका आ गया है, ये आपका 5 वाले का आ गया, जिसका 5 था रीना का, तो रीना में लिख दो। देखो ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स होता है इसका, अगर यहाँ पे कुछ आपने गड़बड़ किया तो उसके हिसाब से। तो देखो अब टोटल इतना था, उसमें से देखो टोटल इतना था, दोनों को बांटना था, तो इतना आपने इसको दे दिया, तो दूसरे के लिए आप देखो इंटू 3 कर लो तो भी चलेगा इसमें, या तो ये जो आया है 8495 उसको इसमें से माइनस कर दो। देखो माइनस वाला इंटू वाला दो अलग कैलकुलेशन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको क्या करो 3 से इंटू कर दो, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। 3 से इंटू कर दो, 9 3 27 का 7 कैरी गया 2, 27 वापस से, फिर उसका 9 हो गया कैरी गया 2, चिकन गया 48, तो आपका कितना हो गया 2 और 50 हो गया, बरोबर। तो आपका कितना आ जाएगा 5097, 5097।
देखो जब आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर लोगे ना तो आप भी इतने कैपेबल हो जाएगा कि आप ये जो मैं अभी जैसे कर रहा हूँ ना ओरली, आप भी इतना कर सकते हो ओरली ऐसे कोई, बट एग्जाम में रिस्क नहीं लेना है आपको। मैं भी यहाँ पे देखो, मैं भी क्या कर सकता हूँ यहाँ ऐसा रफली ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट इतना गंदा और राइटिंग हो जाएगा ना, आप भी ऐसे हो गया और प्लस टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसा इंटू कर देगा कि 725J, यहाँ पे करके मैं ऐसा इंटू कर सकता है इंटू 3, ऐसा करके मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। बट ये समझो ना कितना अच्छा दिख रहा है, आपको ही पता है। तो उससे बेटर मुझे ओरली गिरता है, तो मैं ओरली अब ये दोनों का टोटल, तो देखो जितने में से आधा आधा बांटा था इतने में से ही बांटा था ना, तो टोटल टोटल आपका इतना ही आना चाहिए। तो 13592 बरोबर। काफी चीज वाला अपनी था, ये सब वर्किंग नोट था, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अभी जो नेट प्रॉफिट आया है इसको वहां पे एंट्री कर दो। रीना का कितना 8495, 8495, 8495, अब इसका कितना आ रहा है 5097, 5097। अब देखो आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है और उसमें से ये माइनस करना है, तो ये 50 प्लस 8000 58 हो जाएगा उसमें, तो कितना आ जाएगा 56495, 56495। देखो 30 5 35 हजार, उसमें से क्या 34 कितना 5000 गया है ना, 34, उसके बाद ये अच्छा पीछे का जो है वैसे लिख देता हूँ। अब क्या करना है, इसका टोटल करो, इसका टोटल याद रखना, बैलेंस शीट में सब टोटल आपका सेम आना चाहिए। बैलेंस शीट में आपका ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो यहाँ का टोटल कर लेता हूँ इतना 116506 में चेक कर लेता हूँ सही लगा कि अरे देखो एकदम सही है 116507, 116507, ठीक है ये आपका टोटल यहाँ पे लिख दो। ये सब टोटल कर दो, सेम ही आना चाहिए, अगर अलग अलग मतलब समझो गड़बड़ है तो सेम ही ना 116507, 116507, यहाँ पे आप क्या कर दो टोटल। देखो अब यहाँ तक देखो कि ये आपका सम खत्म हो गया बरोबर। तो बच्चे क्या करते हैं सीधा ऐसा टैली हो जाता है ना, छोड़ के देते एग्जाम में, छोड़ देते आगे ही समझे। आप क्या करो ना, बस 1 मिनट और दे दो और वापिस ना आप सब चेक करो कि इधर ऊपर आपने ये लिखा है क्या है ऊपर, हाँ ये मैंने लिखा है, इधर ऊपर ये भी लिखा है, यहाँ पे मैंने ग्रोस प्रॉफिट निकाला है क्या, हाँ निकाला है, ठीक है यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट। ये कभी कभी बच्चे ना यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो यहाँ लिखना भूल जाते हैं, सीधा उसको यहाँ पे लिख देते हैं बरोबर। उसके बाद देख लो यहाँ पे टोटल लिखा है क्या नीचे से, हाँ यहाँ टोटल लिखा है, अच्छा देखो ये साइड टोटल लिखा है, वो साइड टोटल नहीं है, तो ये साइड भी टोटल दिख रहा है क्या, ये सब देखो आधा मार्क्स भी नहीं है। अपना टारगेट क्या है, अगर 12 मार्क्स का है तो 12 में से 12 आना चाहिए। अकाउंट में हमेशा टारगेट रख के चलो कि 90 अबोव लाने का है, कम से कम 90, क्योंकि इसमें ज़्यादा थियरी भी आपको रहता नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, लर्निंग का भी ज़्यादा पार्ट होता नहीं है। यहाँ से टोटल भी आपने लिखा है, सब कुछ सही है, यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है, बैलेंस शीट के ऊपर ये सब कुछ ठीक है, लेस भी अच्छे से लिखा है, अच्छे से लिखा है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बोला ये 2 करके आप लिख देना, ये 2 करके यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे बार बार करके सब लिख दी जाएगी, ठीक है। तो देखो अपना तीनों आपका बुक आपका अच्छे से यहाँ पे राइट राइट आंसर आया है। तो आई होप कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। अगर आप लास्ट तक आए हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप क्या कर सकते हो, वापिस से वीडियो को वापिस जो पार्ट पे हार्ड लगा है वहां पे आप एक दो बार पीछे करके देखो थोड़ा। अगर मान लो आपको ये ऑलरेडी ये सब आता था, जस्ट आप रिवीजन पर्पज के लिए वीडियो देखने आए थे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फास्ट करके देखा करो थोड़ा, 1.25 1.5 बरोबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखो सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होता है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हो तो अगला जो वीडियो आएगा आपको फटाक से आपको सजेशन में आ जाएगा बरोबर। क्योंकि आप थोड़ी चेक करते बैठोगे दिन भर मेरा वीडियो आया कि नहीं, मेरा वीडियो आया कि नहीं, आपको सामने से सजेशन आएगा तो ही। और आपको पता है कि पढ़ाई वाली चीजें कितना, अब ये चीजें आपको पता है कि आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझा है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले मतलब चैप्टर तो यही रहेगा, अगले सम के साथ। तो उसी के साथ बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।